ये कौन सा वाला सन है नाउन का? सेकेंड सन है या उसका ग्रैंड सन है? नाउन का सन है या ग्रैंड सन? ग्रैंड सन है ना। सन तो दो हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। एंड ये काउंटेबल नाउन के सन है सेकेंड नंबर वाले, जिनका नाम क्या है? कॉमन नाउन। क्या नाम है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इट्स मीन हिंदी में इसे कह सकते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। Once more, please told me that everyone, what is noun? संज्ञा क्या है? आप लोग एक बात बताइए, संज्ञा क्या है? That's very good. Clap for it. Only in one word, what is noun? एक शब्द में अगर हम बात करें तो संज्ञा क्या है? नाम। Doesn't matter. Noun is anything, place, persons, etc. वो किसी का भी हो सकता है, प्राणी का हो, व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, लेकिन संज्ञा कहते हैं सिर्फ नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं? नाम को कहते हैं। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। बहुत स्लोली आप लोग राइट करेंगे, राइट डाउन करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जितना बेहतर आप लिखेंगे उतना बेहतर, क्योंकि हर व्यक्ति की आदत होती है अच्छाइयाँ देखने की। जो चीज अच्छा दिखता है वो मन में जम जाता है। अगर आप अच्छा लिखेंगे वो आपके मानसिक पटल पर अंकित हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए और आपका भविष्य उज्जवल हो, ये मेरी शुभकामनाएं साथ में आपके साथ हैं। कॉमन नाउन, इसको पढ़ाने के पहले मैं आप लोगों के साथ एक प्रयोग करूंगा। जैसे कि मैंने प्रॉपर नाउन में किया था, सेम आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिकल करूंगा मैं, और अभी करूंगा। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? यस सर। आर यू रेडी एवरीवन? यस सर। ओके, लेट्स गो। All the girls stand up please right now. All the girls stand up please. नमस्कार कर रही हूँ। अरे सीधे देखो ना क्या कह रहे हैं सर। Good. मैंने कहा सभी लड़कियां खड़ी हो जाए। मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन सिर्फ लड़कियां खड़ी हुई, बॉयज क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि मैंने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है, मैंने एक कम्युनिटी का प्रयोग किया। जो लड़कियां हैं, लड़की शब्द देखिए, सभी लड़कियां मात्र खड़ी हैं। ठीक है, ऑल द बॉयज हैंड अप प्लीज। ओह दैट्स गुड। इट इज कॉमन नाउन। It is common noun. Do you understand well? Do you understand everyone? Yes sir. That's good. समझ में आया आप लोगों को? Yes sir. Hand down everyone and sit down all the girls. ठीक है, गुड। तो ये चीजें हैं, ये क्या है? मैंने कह दिया गाय। गाय एक जाति है। जो गाय वाली जाति, हमने गाय कह दिया, वो काली है, नीली है, पीली है, लाल है, जैसी भी है, सफेद है, कैसी है, वो डजंट मैटर। गाय का एक अलग जाति है। बफेलो, भैंस एक जाति है, उसकी जाति अलग है। डॉग, हमने कुत्ता कह दिया, उसकी अलग जाति। मैंने कह दिया स्कूल। स्कूल क्या है? स्कूल एक जाति है जहां पर सभी लोग गैदर्ड होके, ऑल द स्टूडेंट गैदर्ड एंड अपनी पढ़ाई करते हैं। वो क्या होती है? स्कूल होती है, जहाँ कई क्लासेस होते हैं, कई कमरे होते हैं, और उन कमरों में बैठ कर के स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनका विद्या अध्ययन होता है, उनको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, और एक अच्छे गुड स्टूडेंट्स बनते हुए और साथ में अपनी जिंदगी का सफर तय करने के लिए एक भविष्य के भावी नागरिक बनते हैं। वो विद्यालय कहलाती है। तो
स्कूल्स क्या है, जाति है, लेकिन वही हमने कह दिया चित्रांश पब्लिक स्कूल था भाई, वो हो गया प्रॉपर नाउन, उसका मैंने प्रॉपर एग्जैक्ट नाम दे दिया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन मैंने स्कूल कह दिया तो स्कूल कई स्कूलें हैं, इस दुनिया में बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो वो जातिवाचक हो गई, उस जाति को डिनोट कर रहा है। स्टैंड फॉर कॉमन, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेसेस, कॉमन थिंग्स दैट आर कॉल्ड कॉमन नाउन। अंडरस्टैंड? Yes. Understand? Yes, sir. Have you any types of doubt, anyone? No. Have you any types of doubt? No, sir. If you have any types of doubt, you can raise your hand and ask to me. Okay? Yes, sir. अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, डाउट हो, संशय हो, समझ में ना आया हो, आप अपना हाथ खड़ा करेंगे और पूछेंगे, ठीक है? Yes, sir. That's तो कॉमन नाउन क्या है? जाति का जिसमें बोध हो। जैसे अगर हम कह दें, जैसे हम कहें माँ, माँ क्या है? आप थोड़ा सा आपको अंडरस्टूड होना पड़ेगा। माँ एक जाति है, एक कम्युनिटी है, जिससे चाहे कोई जीव हो उसकी उत्पत्ति होती है। कोई भी जीव हो, कोई भी लिविंग थिंग्स हो, उसकी उत्पत्ति होती है, वो माँ के द्वारा होती है, अकॉर्डिंग टू माँ, बाई द माँ, है ना? तो माँ क्या है? एक कम्युनिटी है, पिता एक कम्युनिटी है जो जाति को डिनोट करता है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. हमने कहा पेन, मैंने क्या कहा? Pen. पेन, पेन, ये पेन जाति है, कोई भी पेन हो जो लिखने के काम में आ जाए वो पेन है। तो इसका नाम, Pen. इसका नाम क्या है? Pen. पेन। तो इस वस्तु का नाम है पेन, इस थिंग्स का नाम है पेन। पेन शब्द जो है, ये जो शब्द लिखा गया है पेन, इस शब्द को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? Noun. नाउन कहते हैं। लेकिन ये किस टाइप का नाउन है? तो पेन जाति होती है, निब पेन, डार्क पेन, पेंसिल, ब्लैक पेन, व्हाइट पेन, ऐसा है जैसा भी पेन, तो अलग अलग उनकी वेराइटियां होती हैं। प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन डजंट हैव वेराइटी, प्रॉपर नाउन में वेराइटी नहीं होती, लेकिन कॉमन नाउन कंटेन वेराइटी ऑल्सो, उसमें कई वेराइटियां होती है। जातिवाचक संज्ञा, अलग अलग तरह के लोग, सभी अलग अलग बैठे हैं तो सभी गर्ल्स हैं तो बॉयज हैं, लेकिन हैविंग लॉट्स ऑफ वेराइटी, सबकी अलग अलग वेराइटियां हैं। बाकी उनकी कुछ विशेषताएं सिमिलर हैं, प्रॉपर्टीज कुछ सिमिलर हैं जो दूसरे कम्युनिटी से डिफरेंट है। नहीं आया समझ में? समझ में आया? Yes, sir. जैसे पंखा है, एक जाति है, जो भी हवा देने का काम कर रहा है, चाहे वो हैंड फैन हो, चाहे वो रूफ फैन हो, सीलिंग फैन हो, चाहे वो टेबल फैन हो, दैट आर कॉल्ड हैंड। अंडरस्टूड? Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. दैट्स गुड, समझ में आ गया? बुक्स, बुक्स ऑल्सो इज कॉमन नाउन, Yes, sir. जिसमें जानकारियां लिखी हुई हैं, पन्ने हैं, पेजेस हैं, कंटेन लॉट ऑफ पेजेस, that are called book. Book is written by printing. Book is in printing. बुक और नोट्स में अंतर क्या है? बुक जो होती है वो प्रिंटिंग में होती है, Yes, sir. Notes. having a containing of lot of knowledges, lot of topics, Yes, sir. and notes have one or two or more than two topics, not much, बहुत ज्यादा में नहीं होती, कम होती है, नोट्स में कम होता है। नोट्स इज रिटन बाय हैंड मोस्टली, नोट्स जो होता है वो हाथ से लिखा जाता है, और बुक्स जो होती है वो प्रिंटिंग में होती है ना? तो बुक्स जो है वो बुक्स आपकी अलग अलग हो सकती है, एमपी जी के, वो बुक्स हो सकती है आपकी इंडियन जी के, वर्ल्ड जी के, है ना? जीएस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एटसेट्रा। ओके, Yes, sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. लेकिन बुक्स एक
जाति है, एक कम्युनिटी है। ट्रीज ट्रीज पेड़, वृक्ष एक जाति है। मैंगो ट्री that are called proper noun. Mango tree, Proper noun. banana tree, Proper noun. blackberry tree, Proper noun. proper noun. But trees, Common noun. Common noun. common noun. That's too good. सभी लोग Understood everyone? Yes, sir. समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. समझ में आया? Okay, well, I want to call all the students stand up, please. All the students of this class stand up, please. That's too good. ये क्या है? अभी मैंने इसी में क्लासिफिकेशन कर दिया था, वर्गीकृत कर दिया था, बॉयज एंड गर्ल्स। लेकिन स्टूडेंट्स भी क्या है? कॉमन नाउन, एक जाति है। हर विद्या अध्ययन करने वाला, हर विद्यार्थी वो एक जाति है जो विद्या का अध्ययन कर रहा है। ठीक है? Yes, sir. ये भी एक जाति है, एक कम्युनिटी है। Sit down everyone. हमने कहा all the youngsters, all the elders, all the olders that are called, ये एक वर्गीकृत है, एक कम्युनिटी है जो कॉमन नाउन के अंतर्गत आती है। Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. बेहतर तरीके से समझ में आ गया? Yes, sir. That's good. Now, note your definition of common noun and some examples. Okay? Yes, sir. Thank you. Now, write down. Common noun बहुत आराम से लिखना, आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखा होना चाहिए। नोट करोगे आप लोग, फिर उसको आप अपने मेन नोट्स में, प्रॉपर नोट्स में आप कंप्लीट करोगे और वन टाइम आप रिवीजन करोगे एंड वन टाइम यू वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो को आप एक बार देखेंगे, आपको बेहतर तरीके से कंफर्म होगा। कॉमन नाउन stand for Okay? Common noun stand for common person, common place, common things as man, woman, police, manager, teacher, etc. Okay? Anyone? Anyone? Have you any types of doubts? No? Okay, well, thank you so much.